नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस पर या उससे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो ये टॉपिक से हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट ये हमने एक ब्रॉडर टॉपिक सेलेक्ट किया कि हम दो वेरिएबल्स को, सोशल मीडिया और एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे। और यहाँ पर अब टाइटल है, सपोज अगर आप ये टाइटल, ये सब मैं टेंटेटिव दे रही हूँ एक इजी एग्जांपल के लिए। आप कैसे टाइटल फ्रेम करते हैं ये हम आगे आने वाले सेशंस में भी सीखेंगे। तो अगर मैं टाइटल बोलती हूँ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है? हम इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। अब इम्पैक्ट या तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा या तो मैं बोलूँ न्यूट्रल, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया। किसका इम्पैक्ट हम चेक करें? सोशल मीडिया यूसेज। अब यूसेज की मैं बात करूं तो क्यों हम ऐसे चेक करने वाले? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 30 मिनट्स, ठीक है। ऑन किसके ऊपर चेक हो रहा है? तो एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर परफॉर्मेंस। जब हम एकेडमिक्स बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं या तो ये स्कूल स्टूडेंट्स रह गए या यूजी या पीजी स्टूडेंट्स या जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहां पर हम चेक करने वाले हैं? ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस किसकी है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी भी मिल गई। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पर? अब ये देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है दिस स्टडी एक्सप्लोर्स whether and how time spent on social media affects students academic results। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये स्टडी क्या करने वाली है। ये स्टडी चेक करने वाली है कि जो टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पर, क्या वो स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स याद रखिए, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और कल मैंने आपको एक वीडियो में कंट्रोल वेरिएबल्स भी सिखाए थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्च में हमेशा मैनिपुलेट होता है। मैंने आपको बताया था नेट सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। सो जस्ट रिमेंबर जिस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है? सोशल मीडिया यूसेज है, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे कि एकेडमिक्स पर क्या परफॉर्मेंस पर रिजल्ट आएगा। तो एग्जांपल आवर्स पर डे, टाइप्स ऑफ प्लेट। डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या जो बच्चे 10 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं? या जो बच्चे सोशल मीडिया मिनिमम यूज करते हैं उनके ग्रेड्स बढ़? तो हम किसके ऊपर चेक करने वाले हैं? जो जिसके ऊपर हम जो रिजल्ट चेक करने वाले तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जीपीए, टेस्ट स्कोर या क्लास रैंकिंग, ठीक है। अब कंट्रोल वेरिएबल्स का क्या मतलब था? मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, वेरिएबल्स विच नीड टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज इफ दे, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, योर रिजल्ट में चेंज। तो यहाँ पर हमने जो भी ये स्टडी अप लेंगे, जो भी सर्वे करेंगे, जितने टाइम का भी, तो वहां पर स्टूडेंट्स की एज सेम रहेगी, मतलब सारे बच्चे सेम एज के रहेंगे। उनका जेंडर भी हम पहले से पता होगा हमें। स्टडी आज मतलब हम अगर स्टडी आज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर जो 4 घंटे पढ़ रहा है पॉसिबिलिटी है वो परफॉर्मेंस अलग है, और जो 10 घंटे पढ़ रहा है वो परफॉर्मेंस अलग है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हम सेम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत मैटर करता है वो भी। और स्कूल टाइप, मतलब स्कूल टाइप आप कौन सा ले रहे हो? सपोज आप बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड ले रहे, इंटरनेशनल बोर्ड ले रहे, आईबी बोर्ड ले रहे, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड लेवल डिफरेंट होगा। ओके तो कुछ चीजों को हमें कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि हमारे रिजल्ट्स डिफर नहीं करें, एंड जो भी हमने पर्टिकुलर सेगमेंट सेलेक्ट किए वो सब सिमिलर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, हमको जब भी हम कोई पीएचडी टॉपिक, रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब हम देख रहे हैं हम इम्पैक्ट, मतलब प्राइमरी एनालिसिस करने वाले हो प्राइमरी डेटा पर, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन से टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपने टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, हाउ टू फ्रेम इट एज अ टाइटल, वंस आई नो हाउ टू फ्रेम द टाइटल, then you should know that who, which variables we are going to study, what we are going to monitor, ठीक है। और इसमें हम कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल रखते हैं। इतना अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपना वर्क आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, हम सीख के किसी के गाइडेंस के अंदर करें, या फिर हमने किसी से स्टैटिस्टिक्स सीख के किया है, या हम कर रहे हैं, या हम उनसे करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप वो सीखने की कोशिश कीजिए। आउटसोर्सिंग एक अब ऐसा बिजनेस बन गया जहां पर ना, जिसको आउटसोर्स कराना है, मतलब हम में से कोई रहेगा तो ना हमें हेजिटेशन हो रहा है, ना जो करके दे रहे उनको हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने एकेडमिक्स, एथिक्स, रिसर्च एथिक्स ही भूल जाए। अगर हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हम सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी।
मेरे सेशंस आपको सिर्फ नेट सेट के लिए नहीं, ये पीएचडी रिसर्च के लिए भी हेल्प करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मेरे सेशन से जुड़ते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी डायरी नोट्स लेके जरूर आइए, क्योंकि जब हम एक बार पढ़ रहे होते हैं तो हम जब साथ में लिखते हैं तो उससे रिटेंशन भी काफी अच्छे से हो जाती है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, या एक बार चेक करने के बाद वीडियो को वापस चेक कर सकते हैं। ये मेरे सेशंस यूजी पीजी टीचर्स पीएचडी सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप मेरे सेशन से जुड़ जाइए, और फिर जब आपकी पीएचडी सिलेक्शन होती है, आप रिसर्च पेपर लिख जाते हैं, जरूर मुझसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, क्या ऐसा हुआ है कि जो लोग हेल्दी खाते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, या जो लोग अनहेल्दी खाते हैं वो फिजिकली फिट नहीं है? ठीक है, तो ये टॉपिक से ऐसे लग रहा है। टाइटल हमने सपोज फ्रेम किया, द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड फिजिकल फिटनेस अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जब आप ये टाइटल टॉपिक बना रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए, जब हम यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करें तो मतलब हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, किस में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल मेजर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क रिगार्ड्स टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ओके, एंड फिजिकल फिटनेस को हम कैसे मेजर करेंगे, ये सब भी आपको पता होना जरूरी है। अब हमने यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स ले लिया। कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब अगर मैं यूजी की बात करूं या पीजी की बात करूं, या जैसे मुंबई में हम 11th 12th को भी कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट वेदर स्टूडेंट्स हु ईट हेल्दी आर मोर फिजिकली फिट। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका बन जाएगा हेल्दी ईटिंग हैबिट, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल इंटेक्स फास्ट फूड कंजम्पशन खा रहे हैं कि नहीं, वो अनहेल्दी फूड है। डिपेंडेंट हम क्या चेक करने वाले, फिजिकल फिटनेस, जैसे बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई स्टेमिना स्ट्रेंथ टेस्ट रिजल्ट्स। और कंट्रोल वेरिएबल्स आपके रहेंगे एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग योर रिसर्च। all the students which were selected for the research study, उन सबका एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर 40 मिनट्स करें तो सारे लोग 40 मिनट्स करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर कोई 1 आवर एक्सरसाइज कर रहा है और कोई 2 आवर्स, तो उनका फिटनेस लेवल अलग रहेगा। उनका एज हम सेम लेने वाले, जेंडर और मेडिकल कंडीशन। There's a possibility people who are very lean, they are healthy. There's a possibility people who are obese, they are also healthy. There's a possibility people are not able to lose weight because they have some medical conditions. तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है कि ऐसा नहीं हो एक को कुछ प्रॉब्लम था और एक बहुत फिट एंड फाइन था। ठीक है, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स वेरी हो जाएंगे एंड इट विल लूज द पर्पज ऑफ डूइंग दिस स्टडी। ठीक है, तो याद रखिए, मैंने टॉपिक देखा, मैंने उसका टाइटल फ्रेम करने की कोशिश की, डिस्क्रिप्शन हम एक्चुअली खुद को समझ आना चाहिए। पहले हम क्या करने वाले हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स और हम अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल कब फ्रेम करना है, कैसे टॉपिक से टाइटल बनाना है, ये भी मैं आपको कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। इसलिए अब तक आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब थर्ड एग्जांपल है ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पर टाइटल बन जाएगा इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस अमॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अर्बन एरिया XYZ। मैंने काफी इजी टॉपिक और काफी इजी टाइटल्स लिए, क्योंकि एक बार जब हम इजी से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप देखो अभी मैं डायरेक्टली आपको साइकोलॉजी का एक्सप्लेन कर दूं या साइंस का, तो हमें नहीं समझ आएगा। तो आप अपने डोमेन स्पेसिफिक स्टडी कीजिए। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा ऑनलाइन लर्निंग, डिपेंडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस कंट्रोल या कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हाई स्कूल स्टूडेंट। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में सेम ही रहने वाले। ठीक है, जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स है तो सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स ही रहेंगे। अर्बन एरिया हमने फिक्स कर लिया, रूरल एरिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, तो आपको पता लग गया कि टॉपिक टाइटल वेरिएबल्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जब भी आप कुछ सीखते हो, एंश्योर दैट यू डू इट इंडिपेंडेंटली। एक अच्छा टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ आ गए, आप 2-3 बार वीडियो देखिए जब तक समझ नहीं आता, बट आप कोशिश कीजिए कि जब आप ये फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं, आप खुद इसके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता हो जाएगा इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने एक आउट रिसर्च सीखे वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके सारे टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं, टाइटल वाइज वीडियोस को चेक कीजिए। और जो आप स्टेज पर हो पीएचडी के लिए, वो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब तक अगर आपने पीएचडी एनरोल नहीं किया है तो आप फर्स्ट वीडियो से जरूर चेक कीजिए। मेरी नेट सेट की वीडियोस भी है, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लाइफ में ऐसी कोई एकेडमिक अचीवमेंट लेके आते हैं, अगर मैंने आपको कभी कंट्रीब्यूट किया तो मुझसे भी शेयर कीजिए। और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो 30 अगस्त को हमारा महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है।
मुंबई में अभी छुट्टियां चल रही है वैकेशन से गणपति बप्पा की, तो अगर आप पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो जरूर निकालिए। एक टाइम पर लाइफ पर सेक्रीफाइस करना जरूरी है। हर बार हम हर चीज को एंजॉय करें ऐसा भी जरूरी नहीं होता, बट जब तक हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें जरूर करते रहनी है। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड मे यू ऑल क्वालिफाई एंड गेट सेलेक्टेड फॉर पीएचडी। बेस्ट विशेस।